नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज भारत के एक नए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर को लेकर के अहम अपडेट लेकर के आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, DFCCIL का नया डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अनाउंस हो चुका है, जो कि बंगाल को सीधा महाराष्ट्र से जोड़ेगा, जिसमें 2100 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है वो पूरा डिस्टेंस है और यहाँ पर कई सारे राज्य भारत के कवर होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि कहाँ पर लैंड एक्विजिशन शुरू हो चुका है, जिससे कि अलाइनमेंट जो है इस पूरे ही कॉरिडोर का वो तेरी से एक शेप लेता हुआ दिखे और पहले अर्थ वर्क कंप्लीट हो और फिर बाद में ट्रैक डालने का काम शुरू हो। तो आने वाले समय में तेरी से फास्ट ट्रैक मोड में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के साथ में समन्वय बिठाना होगा DFCCIL के ऑफिशियल्स को, ताकि सीमलेसली उनको लैंड मिल सके, कोई डिस्प्यूट्स ना हो और तेजी से काम शुरू हो चुके। तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार, झारखंड, बंगाल, इन सभी राज्यों में बात हो चुकी है DFCCIL की। लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें इन स्टेट गवर्नमेंट्स के जो सेक्रेटरी हैं उन ऑफिशियल से मुलाकात हो चुकी है प्रवीण कुमार जी की, जो कि DFCCIL के अभी करंट में MD हैं। अब बारी है दोस्तों उड़ीसा की। उड़ीसा के अभी हाल ही में PCCF, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोर्सेस एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स ओडिशा, इनके साथ प्रवीण कुमार जी ने मुलाकात करी और श्री जी राजेश, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, इनसे मुलाकात करी। इनसे मिलकर के वही सब बातें हुई हैं कि प्रोजेक्ट जो है जहाँ जहाँ से अलाइनमेंट इसका ओडिशा में है वहाँ से कैसे गुजरेगा, लैंड कैसे उनको मिलेगा और क्या DFCCIL का पूरा प्लान है, उन्होंने समझाया। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कदम है। 1 बाय 1 सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पर मीटिंग हो रही है DFCCIL की। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक बार उड़ीसा की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि उड़ीसा में कहाँ से होकर के ये प्रोजेक्ट निकलने वाला है और कितना इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के लिए ये प्रोजेक्ट, ये भी आप लोग इसमें जानेंगे। चलिए मैप में चलते हैं, भारतीय रेलवे के ऑफिशियल मैप जो है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब देखते हैं अलाइनमेंट कैसा होने वाला है। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको बंगाल में, प्रोजेक्ट जहाँ से शुरू हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का डानकुनी से जो 2 लाइन निकल रही हैं, यही हमारा DFC है। और ये आगे चल करके यहाँ खड़गपुर को बाईपास करता हुआ निकलेगा। अब हम लोग यहाँ उड़ीसा में कैसे एंट्री करेंगे वो देखते हैं। चक्रधरपुर से निकलते हुए ये आ गए हम राउरकेला जंक्शन। देखिए आप, न्यू राउरकेला स्टेशन यहाँ बनेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट नज़दीक में ही है, फर्टिलाइजर प्लांट नज़दीक में ही है, तो इनका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं DFC से होने वाला है। और DFC से कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर माल जो है वो सप्लाई हो सकेगा और कितनी आसान हो जाएगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ मौजूद है, श्री महावीर फेरस अलॉय मौजूद है, आधुनिक मेटालिक्स, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उड़ीसा सीमेंट्स लिमिटेड और लानीबेरना माइंस, ये सभी जो है काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। अब झारसुगुड़ा में आप देखिए ओडिशा में, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वेदांता एल्यूमिना लिमिटेड यहाँ मौजूद है। इनको कितना फ़ायदा होगा। भूषण पावर एंड स्टील, आदित्य एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रिलेटेड यहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं। कुछ माइंस भी यहाँ मौजूद है और साथ में ही फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट भी है ओडिशा, कंक्रीट, PVC, NTPC, डालडीपाली STPS भी मौजूद है बिल्कुल नज़दीक में। और यहाँ पर कोयला लाना कितना आसान होगा। ये आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये कॉरिडोर निकलना। तो कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट होने वाला है उड़ीसा में, जिसमें राउरकेला और झारसुगुड़ा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों, JNPT पोर्ट पर होने वाला एक बड़े काम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि DFC का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश के दादरी से राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में JNPT पोर्ट तक हो चुका है। ट्रेनें कमर्शियल रन स्टार्ट कर चुकी हैं। हाल ही में WAG-12 ने यहाँ पर अभी रफ्तार पकड़ी है मालगाड़ी को लेकर के JNPT पोर्ट से वैतरना की तरफ। तो ये इम्पॉर्टेंट जो लिंक हुआ है, इससे रिलेटेड ही एक और बड़ा काम होने वाला है JNPT पोर्ट में। देखिए, अब रेलवे ने तो अपनी यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं और भारतीय रेलवे का पूरा यहाँ पर फोकस है कि कैसे सीधा यहाँ पर ट्रेनों को आसानी से ले जाया जा सके DFCCIL के माध्यम से देश के अलग अलग कोनों में। और यहाँ पर आप DFC को ही मान के चलिए, रेलवे के अधीन ही आता है DFCCIL, और DFCCIL यहाँ पर अच्छा क्लाइंट बेस बना सके, इसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जेएनपीटी पोर्ट में एक ऐसा बड़ा 2580 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देने वाला है। जेएनपीटी पोर्ट हमारे भारत का एक सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, तो यहाँ पर ये एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है और इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। दोस्तों, जेएनपीटी पोर्ट पर आने वाला हर 5वां कंटेनर खाली होता है, एम्प्टी होता है, और इन एम्प्टी कंटेनर की वजह से लगते हैं घंटों लंबे ट्रैफिक जैम्स और बर्बाद होता है कई सारा पैसा। ऐसे में दोस्तों, लेकिन अब ये बदलने वाला है। दुबई की एक कंपनी इंडिया में बनाने जा रही है देश का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड एम्प्टी कंटेनर यार्ड जेएनपीटी पोर्ट के नजदीक, वो भी पूरे 2580 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में, और इसका सीधा कनेक्शन हमारे DFCCIL से भी होने जा रहा है। ये इंडिया की लॉजिस्टिक का गेम बिल्कुल बदल के रख देगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जेएनपीटी पोर्ट यानी JNPA पोर्ट जिसको हम कहते हैं, लगभग 10 लाख एम्प्टी कंटेनर हैंडल होते हैं यहाँ पर। अब दिक्कत यह है कि फिलहाल यहाँ 74 छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट यार्ड हैं जहाँ पर इन एम्प्टी कंटेनर्स को रखा जाता है, और ऐसे में नैरो रोड्स मौजूद हैं, पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, और जब ट्रक्स खाली कंटेनर्स को लेने या छोड़ने आते हैं तो पूरा एरिया जाम हो जाता है। ऐसे में इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ती है और टाइम खराब होता है काफी सारा। एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बहुत डाउन हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए दुबई की RSA ग्लोबल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर रायगढ़ में 62 एकड़ जो लैंड है वहां पर मेगा हब बनाने जा रही है, और ये होगा पूरी तरह से AI और ऑटोमेशन से लेस। इसके अंदर ASRS टेक्नोलॉजी के जरिए ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम मौजूद होगा। बिना इंसानी मदद के क्रेन्स जो है वो खुद कंटेनर को उठाएंगी। FIFO ऑटोमेशन यहाँ मौजूद होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो कंटेनर पहले आएगा वो पहले जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा। OCR गेट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन गेट, जो कि आते जाते ट्रक्स और कंटेनर्स को सेकंड में स्कैन कर लेगा। इस फैसिलिटी की कैपेसिटी होगी दोस्तों 50,000 से ज्यादा TEUs पर मंथ हैंडल करने की, मतलब एक ही छत के नीचे सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब DFCCIL से इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या हो जाता है वो जानिए। आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से क्या लेना देना है, तो दोस्तों लेना देना बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दादरी से जेएनपीटी पोर्ट तक सीधा कनेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है फास्टर ट्रेन टर्नअराउंड टाइम। पहले ट्रेन को पोर्ट पर खड़े रहकर एम्प्टी कंटेनर का वेट करना पड़ता था, अब ऑटोमेशन की वजह से कंटेनर्स तुरंत लोड अनलोड होंगे और DFCCIL की ट्रेन बिना वक्त गवाए चल पाएंगी। ये इंपॉर्टेंट फायदा है। कार्गो को बैलेंस करना आसान होगा। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के इंडस्ट्रियल हब्स जैसे कि दिल्ली, NCR, राजस्थान, MP को एक्सपोर्ट के लिए खाली कंटेनर चाहिए होते हैं। इस ऑटोमेटेड हब से एम्प्टी कंटेनर को तुरंत शॉर्ट करके DFCCIL की ट्रेन के जरिए देश के अंदरूनी हिस्सों तक फटाफट पहुंचाया जा सकेगा। तो दोस्तों इंडिया का टारगेट है अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना, ताकि हमारे सामान पूरी दुनिया में कॉम्पिटिटिवली सस्ते हो सकें। और जब DFCCIL जैसा तेज तर्रार इंडियन नेटवर्क, RSA ग्लोबल जैसे ऑटोमेटेड पोर्ट यार्ड एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के बिजनेस को क्या एक नई रफ्तार मिलेगी? अपनी राय जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।